हाय। तो यार हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमने अपनी सर्विस को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया था। हमने अपने डेटाबेस को डाउन होने का जो टेंशन था हमारा, उसको मास्टर स्लेव मॉडल से फ़िक्स किया। फिर ट्रैफिक संभालने के लिए हम जो हमारी टेंशन थी उसको हमने लोड बैलेंसर लगा के और मल्टीपल सर्वर्स लगा के उस टेंशन को दूर किया। तो लास्ट में मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम लोड और रिस्पॉन्स टाइम और अच्छा कर सकते हैं अपने सर्विस के। तो उसका आंसर है येस, वी विल यूज़ कैश। ठीक है, विल यूज़ कैशिंग। तो यार कैश एक्चुअली एक तरह का टेम्पररी स्टोरेज है, ठीक है, जो क्या क्या स्टोर करता है। सबसे पहला, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेंसिव रिस्पॉन्सेज। मतलब मान लेते हैं कुछ ऐसे रिक्वेस्ट्स हैं जिसके रिस्पॉन्स निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो बार बार वो ना करना पड़े तो उनको हम कैश में स्टोर कर लेंगे। सो दैट जब बार बार कॉल आएगा, बार बार उस रिक्वेस्ट के लिए कॉल आएगी, तो उसको बार बार का हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, उसको हम कैश में स्टोर कर लेंगे। तो विदाउट इवन कैलकुलेटिंग हम कैश से ही उसका रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे यूज़र को। दूसरा है, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो हम बार बार काफ़ी फ्रिक्वेंटली एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। बार बार क्यों हम डेटाबेस को परेशान करेंगे, हम कैश से ही रिटर्न कर देंगे, राइट। तो आप ओवरऑल देखो, हमारी सर्विस काफ़ी फास्ट हो गई है। हमने कैश डाल दिया बीच में, कैश हमारे कुछ कुछ रिक्वेस्ट को सर्व कर देगा, तो विल बी गोइंग वेरी फास्ट, राइट। और डेटाबेस को परेशानी कम होगी, क्योंकि डेटाबेस कितना ही करेगा, वो तो उसे भी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट्स हम कैश में स्टोर करके डेटाबेस का काम थोड़ा हल्का कर देंगे, राइट। तो यार हमने क्या कहा कि हम कैश की हेल्प लेने वाले हैं अब, ठीक है। तो हमने क्या किया, वेब सर्वर था, ठीक है, और यहाँ डीबी था, हमने बीच में कैश डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वेब सर्वर को कोई अगर रिक्वेस्ट का रिस्पांस चाहिए तो पहले वो तो चेक करेगा कैश के पास है कि नहीं। अगर कैश के पास है तो वहीं से रिटर्न कर जाएगा रिस्पांस, अगर नहीं है तो वो डीबी से निकालेगा रिज़ल्ट, उसको कैश में स्टोर करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम वो यूज़ हो सके, फिर वहाँ से रिस्पांस आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीड थ्रू कैश, ठीक है। ये जो कैश के मैंने प्रोसेस बताया, इसको रीड थ्रू कैश बोलते हैं। इसको डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो यह डायग्राम से काफ़ी क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर वेब सर्वर है लेफ़्ट साइड में, ठीक है, बीच में हमने कैश डाल दिया और यहाँ डेटाबेस है राइट साइड में। तो कोई भी डेटा अगर कैश में एग्जिस्ट कर रही है तो मैं कैश से रीड कर लूँगा, रिस्पांस भेज दूँगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले मैं डेटाबेस से रिस्पांस निकालूँगा, कैश में स्टोर करूँगा, फिर रिटर्न कर दूँगा वेब सर्वर को, ठीक है। काफ़ी इट मेक सेंस, राइट, काफ़ी हेल्पफुल है ये कैश। तो इसी प्रोसेस को रीड थ्रू कैश भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यार कैश से इंटरैक्ट कैसे करते हैं, काफ़ी सिंपल तरीका होता है कैश से इंटरैक्ट करने का। तो कैश सर्वर्स जो होते हैं वो कुछ एपीआईज़ प्रोवाइड करते हैं, आप डायरेक्ट उन एपीआईज़ को कॉल करके कैश से इंटरैक्शन कर सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा है। मान लेते हैं कोई माई की ये मेरी स्ट्रिंग है, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो डेटाबेस से निकाल के हमने कैश में स्टोर कर दिया कि माई की जो है इसकी वैल्यू हेलो है, और मैंने बोल दिया कि कैश में 3600 सेकेंड्स के लिए रहेगा, ठीक है। और उसको फिर हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और मान लेते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से किसी ने रिक्वेस्ट किया तो हम कैश से ही माई की वैल्यू निकाल लेंगे और हेलो जो उसका रिज़ल्ट है, रिस्पॉन्स है, वो सेंड कर देंगे यूज़र को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, कैश यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहला, हमें ध्यान रखना होगा कि कैश हम तभी यूज़ करें जब डेटा बहुत ज़्यादा रीड होता है फ्रीक्वेंटली। रीड, ध्यान देना, रीड अगर होता है फ्रीक्वेंटली तब कैश काफ़ी काम आता है, ठीक है। और मॉडिफाइड ज़्यादा ना होता हो, क्योंकि देखो अगर डेटा ऑब्वियस अगर मॉडिफाई करोगे आप डेटाबेस में तो आपको कैश में भी सेम चीज़ रीलोड करनी पड़ेगी, राइट। मतलब आप, क्योंकि डेटाबेस में जो डेटा है वही कैश में भी होना चाहिए, ठीक है। तो रीड फ्रीक्वेंटली हो और मॉडिफाई इनफ्रीक्वेंटली हो, तो ऐसे केस में कैश यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और क्या हमें ध्यान देना चाहिए, एक्सपायरेशन पॉलिसी। मतलब डेटा अगर मान लो कैश में है काफ़ी समय से, तो यार उसको उसका एक्सपायरेशन भी हमें डिसाइड करना चाहिए, ठीक है, कि कितने टाइम के बाद हमारा डेटा एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। तो उसका टाइम हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि 1 सेकंड के बाद ही एक्सपायर हो जाए। तो 1 सेकंड के बाद ही एक्सपायर होगा तो बार बार आप डेटाबेस को परेशान करोगे, वहाँ से डेटा रिलोड करते रहोगे, ठीक है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है।
या फिर बहुत ज़्यादा भी एक्सपायर होने का जो टाइम है हाई नहीं रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए अगर कैश में कोई डेटा रहेगा तो वो स्टेल हो जाएगा ना। क्योंकि मान लीजिए आज मैंने कैश में डेटा स्टोर किया और रात को डेटाबेस में वो मॉडिफाई हो गया और एक्सपायरेशन टाइम थी 1 हफ़्ते की, तो मेरा तो 1 हफ़्ते के लिए डेटा स्टेल हो गया ना। ठीक है, तो एक्सपायरेशन टाइम बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, ऑब्वियस है डीबी और कैश के बीच की डेटा जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जो चेंजेस डीबी में मैंने किए हैं सेम चीज़ कैश में भी रिलोड होते जानी चाहिए, राइट, ताकि डेटा कंसिस्टेंट रहे दोनों के बीच। ठीक है, और एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल कैश सर्वर हमें यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं, अगर सारे लोग एक ही कैश सर्वर पे डिपेंडेंट रहेंगे और मान लो वो कैश सर्वर डाउन हो गया तो सारे के सारे प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। इसीलिए मल्टीपल डेटा सेंटर्स में कैश सर्वर्स रखने चाहिए, और एक ही पॉइंट ऑफ सेंटर्स अगर फेल हो गया तो सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, SPOF। ठीक है, तीसरा है आगे है एविक्शन पॉलिसी। तो जब भी कैश का डेटा फुल, कैश की मेमोरी जब फुल हो जाती है तो ऑब्वियस है हम चाहेंगे कि पुराने जो डेटा है उसको हम निकाल लें, तो उसको एविक्शन बोलते हैं। तो पुराने डेटा को निकालने के बहुत सारे पॉलिसीज़ होते हैं, या तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, या इसका मतलब जो बहुत दिनों तक यूज़ नहीं हुए हैं उनको हटा देंगे ताकि मेमोरी और बढ़ जाए और मैं नए डेटा को स्टोर कर सकूँ कैश में। या तो लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़, या तो मतलब ऐसे डेटा जो बहुत कम यूज़ हुए हैं उनको हटा दूँ। या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आप कोई भी पॉलिसी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें कंसिडर करनी चाहिए कैश सर्वर यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो यार ये इससे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई, राइट। तो हम आगे देखेंगे कि और भी कुछ है जो हम कर सकते हैं हमारे सर्विस की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, फॉर नाउ थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।